Hello students, a very happy new year to all of you. Today I will explain notice writing to you. I will also explain format along with the example and common mistakes that students make while doing notice writing. I have taken example of the same question that was there in your exams that were held recently so that I can mark the common mistakes that the students have made. Okay, so to start with, I would like to tell you about the marking scheme and the word limit for writing a notice. So this in this session, this notice carries 3 marks, okay, and word limit for this is 50 words, okay. So आपका नोटिस 3 मार्क्स का है, तो इसमें से आपका 1 मार्क्स जो होता है वो फॉर्मेट का होता है, ओके। तो फॉर्मेट जो है, जो चीज़ जहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, कहाँ लिखनी है, वो उस चीज़ को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। तो राइट फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स ही आपका कंटेंट का होता है, ठीक है, कि आपने क्या लिखा है, क्या आपको जो पूछा गया है वो आपने लिखा है, दैट कैरीज 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स इज फॉर एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं करी है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं करी है, that is expression. So 1 marks for correct format, 1 marks for content and 1 marks for आपका right expression. And word limit that is 50. ओके जो आपने लिखना है दैट शुड बी अराउंड 50 वर्ड्स, मतलब जो आपका नोटिस राइटिंग है वो 4-5 लाइन से आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता, ठीक है। नाउ लेट अस नो अबाउट द फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है दैट इज फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ ए रेजिडेंशियल सोसाइटी। उसको नो वाटर सप्लाई के बारे में रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो इस नोटिस में तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये नोटिस किसकी तरफ से है, ठीक है, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी की तरफ से है, किसी स्कूल की तरफ से है, किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। तो सबसे पहले उसका नाम लिखना होता है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कावेरी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कालकाजी न्यू दिल्ली एज इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप खुद इन्वेंट कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो ABC सोसाइटी न्यू दिल्ली, ओके, या स्कूल का नाम नहीं दिया है तो ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन इन्वेंट इट ऑन योर ओन, ओके। और उसके बाद आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है नोटिस। बच्चे क्या करते हैं, नोटिस पहले लिख देते हैं और ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी बाद में लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले आपको नेम ऑफ द सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन लिखना है, उसके बाद आपको नोटिस लिखना है इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेंशन करनी है डेट, जिस दिन वो नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। डेट लिखने के बाद यू हैव टू मेंशन फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द नोटिस। नोटिस किस चीज के बारे में है उसकी आपको हेडिंग लिखनी है, पूरी लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये नोटिस है, इट इज रिगार्डिंग नो वाटर सप्लाई, ठीक है। तो हमने इसका ब्रीफ हेडिंग लिखा है नो वाटर सप्लाई, ओके। देन वी विल स्टार्ट विद द बॉडी विद द कंटेंट, ओके। आपका नोटिस क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है ये सेक्रेटरी की तरफ से है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल रेजिडेंट्स, यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए है। अगर स्कूल का होता तो हम स्टूडेंट्स लिखते, तो यहाँ पे रेजिडेंट्स लिख रहे हैं दैट ऑन 24th and 25th January देयर विल बी नो वाटर सप्लाई इन द सोसाइटी ड्यू टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर पाइप्स। We regret the inconvenience. Please make the necessary arrangements to store water in your homes. The society has also arranged for water tankers for your convenience. तो आप देख सकते हो ये सारा नोटिस जो है, ये सारा कंटेंट है वो 5 लाइंस के विद इन है, राउंड अबाउट, ओके। तो आपको ये एक आइडिया रखना है
नोटिस को ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है और लेंदी भी नहीं लिखना है। आपका जो भी मटेरियल है वो 4-5 लाइंस में आपका कवर हो जाता है, ठीक है। और एंड में फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, ये सब नोटिस पे अप्लाई होती है ये वाली लाइन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये उसमें। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फॉर फर्दर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, मतलब जिसने नीचे साइन करे हैं, जिसका नीचे नेम है, जिसकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है, ठीक है। और इन द एंड यू विल राइट डाउन द नेम, जिसकी तरफ से ये नोटिस इशू हुआ है, और फिर उसकी डेजिग्नेशन ब्रैकेट में, जैसे ये अमृत कपूर, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी की हैसियत से ये नोटिस इशू कर रहा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थैंकिंग यू, एंड में लिख देते हैं थैंकिंग यू योर सेक्रेटरी अमृत कपूर, दैट इज टोटली रॉन्ग। दिस इज नॉट अ लेटर, दिस इज जस्ट अ नोटिस। यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट इस मत मिक्स करिए। सो इन द एंड नेम and the designation of that person who has written this notice. So I have explained you everything about the notice. I hope all of you will keep in mind the right format and all the other things. Okay, thank you so much.